दोस्तों जरा सोचिए कि आप एक ऐसे बाजार में जाएं जहां आलू, प्याज और गोभी की जगह नोटों के बंडल बिकता हुआ नजर आए तो आपको कैसा लगेगा? मुझे लगता है बहुत ही अजीब लगेगा। लेकिन आपको बता दे कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसे बिकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पैसे हमें बैंक, एटीएम जैसी जगहों पर मिलते हैं वह यहाँ पर मंडियों में ही मिल जाते हैं। अब इसका कारण जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जहाँ बात होगी एक ऐसे देश की जहाँ नोट रद्दी की तरह बाजार में किलो के भाव में मिलते हैं। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुद्रा किसी भी देश की इकोनॉमी की बेस होती है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ धन को बड़ी ही हिफाजत और कड़ी सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसका नाम सोमालीलैंड है, जहाँ पैसा सड़कों पर रद्दियों की तरह पड़ा रहता है और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर किसी को पैसा का लोभ और मोह नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हमें यहाँ की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कुछ वर्षों पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, साल 1991 में जब अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर अपने वजूद में आया, यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना नया देश मान लिया। लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इसे मान्यता नहीं दी और दोस्तों अभी तक भी नहीं दिया है। लेकिन मीडिया में छपी खबरों के अनुसार यहाँ की आबादी केवल 40 लाख ही है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बहुत ही कमजोर है। ना कोई यहाँ सरकारी व्यवस्था लागू है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार का साधन है। वैसे यहाँ से भारी मात्रा में ऊंटों का निर्यात होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है कि यहाँ के लोग सुकून और आराम की जिंदगी जी सके। यहाँ की ज्यादातर जमीनें रेतों से ढकी रहती हैं और वहीं पानी की कमी की वजह से सारे इलाकों में सूखा पड़ा रहता है, जिसका रिजल्ट सोमालीलैंड में गरीबी का स्तर बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग, जिसकी वैल्यू बच्चों के चूरन में मिलने वाली नोट जितनी है। लेकिन यहाँ पर 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले 8500 से 9000 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते हैं। वहीं अगर कोई 10 से 20 डॉलर दे दे तो उसे नोटों के वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के भाव से दिए जाते हैं। और आपको बता दें कि इन 10 से 20 डॉलर के बदले 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक नोटों के बंडलों को दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर वहाँ किसी को एक बिस्किट खाना हो और वह बिस्किट खरीदने दुकान पर चला जाए तो हमारे देश की तरह वहाँ 5 या 10 रुपए नहीं देने पड़ते हैं, बल्कि 5 या 10 के जगह 500 या 1000 के नोट देने पड़ते हैं। वहीं एक झोली सब्जी खरीदने के लिए कई बंडल नोटों की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को कोई कीमती चीज खरीदनी हो तो उसे नोटों को ठेले पर लाद कर लाना पड़ता है। वैसे दोस्तों, इस देश की एक खासियत भी है। एक तरफ भारत जैसे विकासशील जैसे देश में जद्दोजहद चल रही है, वहीं ये लोग सालों पहले कैशलेस हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया है और करेंसी के रद्दी में तब्दील होने की वजह से लोग ऑनलाइन लेन देन करना ही उचित समझते हैं। यहाँ के लोग छोटी से छोटी चीजों के लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ना ही क्रेडिट कार्ड और ना ही डेबिट कार्ड का चलन है, जिसकी वजह से यहाँ का भिखारी भी हाईटेक नजर आता है, क्योंकि वह भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करता नजर आएगा। जबकि दोस्तों, यहाँ के ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। वैसे यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व भी नहीं है, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिससे उनकी सिर्फ आजीविका ही चल पाती है। साथ ही साथ यह देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर ज्यादातर निर्भर रहता है। बताया जाता है सोमालिया में विशेष और काफी रहस्यमयी गुफाएं और जंगल हैं, जिस पर कई तरह के रिसर्च चलते रहते हैं, जो इससे जुड़े लोग आए दिन आते जाते रहते हैं, जिससे कुछ लोगों की आजीविका चलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते ही देखते एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।